नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण पर आधारित प्रश्न उत्तर का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व भाग 1 में हमने सुबंत इत्यादि प्रत्ययों पर जो प्रश्न उत्तर थे उनका अध्ययन किया था। आज हम भाग 2 लेके आए हैं। इनमें तिङन्त इत्यादि प्रत्ययों के विषय में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए आरंभ करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार हैं देखते हैं। सबसे पहला है अष्टाध्यायी सूत्र पाठस्य रचयिता क। अष्टाध्यायी सूत्र पाठ जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसके रचयिता कौन है? तो महर्षि पाणिनि हुए हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है। त्रिमुनि वैयाकरणम इति पदेन के अभिधीयन्ते, यहाँ पर ते आएगा। तो त्रिमुनि व्याकरणम, व्याकरण के 3 मुनि, इस पद से किन को जाना जाता है? तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये 3 व्याकरण शास्त्र के बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया। कात्यायन और पतंजलि ने इन पर अष्टाध्यायी ग्रंथ पर वार्तिक लिखे हैं। कति लकारा भवन्ति? तो 10 लकारा भवन्ति, 10 लकार होते हैं। लकार कितने होते हैं प्रश्न किया गया, उत्तर 10 लकार। के चे ते 10 लकारा, वे 10 लकार कौन कौन से हैं? तो लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिरिंग, ये 10 लकार होते हैं। तो ये 10 लकार अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इनसे संबंधित ही परीक्षा में पूछा जाता है। और इन लकारों में किस प्रकार से इन जो धातुएं उनके रूप चलते हैं वो भी अच्छे से याद कर लेंगे। लिंग कति भेदा, लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग द्वौ भेदौ, लिंग के 2 भेद हैं। एक प्रथम है विधिलिंग, दूसरा है आशीषी लिंग। वर्तमाने लट इतस्य के अर्था, वर्तमान ने लट, इसका क्या अर्थ है? तो धातु वर्तमान काले लट प्रत्ययो भवति, धातु के वर्तमान काल में होने पर लट प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न है परस्मयी पद संज्ञा केशाम भवति। परस्मयी पद संज्ञा किससे होती है? तो किसकी होती है? तिंग प्रत्ययानाम, जो तिंग प्रत्यय होते हैं उनकी परस्मयी पद संज्ञा होती है। कति तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय कितने हैं? तो तिप इत्यादि 18, तिप इत्यादि 18 ये तिंग प्रत्यय कहे गए हैं। के च ते तिबाद्य 18 प्रत्यया, यहाँ तिंग ही आएगा, संधि होकर तिब हो गया है। तो वो 18 प्रत्यय कौन से हैं? तो तिप तस झी, सिप थस थह, मिप वस मस, इस प्रकार से ये 9 ये और 9 तंग प्रत्यय मिलाकर 18 तिबाद्य प्रत्यय होते हैं, तिंग आदि। आत्मने पद संज्ञा केशाम प्रत्ययानाम, आत्मने पद संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? तो जो तंग प्रत्यय होते हैं, तंग प्रत्ययानाम आत्मनेपद संज्ञा भवति, जो तंग प्रत्यय होते हैं उनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। के च ते तंग प्रत्यय, ये तंग प्रत्यय कौन से हैं? तो तय आताम झ, था साथाम ध्वम, इट वही मही, ये तंग प्रत्यय कहे गए हैं। कियंतो तंग प्रत्यय कितने हैं? तो 18, ये भी 18 तंग प्रत्यय हैं। आत्मनेपद संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, आत्मनेपद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तंगानाव आत्मने पदम, तंगानाम आत्मने पदम, तो ये इस सूत्र से आत्मने पद संज्ञा होती है। परस्मयी पद संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, परस्मयी पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो लह प्रस्मयी पदम, इस सूत्र से परस्मय पद संज्ञा होती है।
प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा विधायकम सूत्रम किम? तो तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा, ये सूत्र है जो प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा करता है। सार्वधातुक संज्ञा विधायक सूत्रम किम? तो तिंगशित सार्वधातुकम, तिंगशित सार्वधातुकम, ये सूत्र सार्वधातुक संज्ञा करता है। भवसी इति कस्मिन रूपम? तो भू धातु लटी मध्यम पुरुषे एक वचने, तो ये भू धातु और लट लकार जो होता है उसके मध्यम पुरुष में बनता है। आपको लट लकार अच्छे से याद होगा। भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवसी देखिए आया ना, भवसी, भवतः और भवत। इस प्रकार से मध्यम पुरुष चलता है, तो उसमें जो एक वचन होता है उसमें भवसी बनता है। लीट लकारे कस्मिन भवती? तो लीट लकार कौन सा सूत्र करता है? धातु प्रोक्षे अनधत्ने भूतकाले, धातु प्रोक्षे अनधत्न भूतकाल में लिट लकार होता है। अभ्यास संज्ञा केन सूत्रेण भवति? तो पूर्वा अभ्यासे, पूर्वा अभ्यासः से अभ्यास संज्ञा होती है। आर्ध धातुक संज्ञा केन सूत्रेण भवति? तो आर्ध धातुकम शेषे सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा होती है। लुटय प्रथमस्य के आदेश? तो लुट के प्रथम में ये लुट है। इस प्रकार लुट के प्रथम में क्या क्या आदेश होता है? तो लुटय प्रथमस्य डा रौ रस आदेशा भवन्ति, जो लुट का प्रथम पुरुष होता है उसमें धातु के साथ डा, रौ और रस का आदेश होता है। भवितास्मि इति कुत्रत्यः रूपम? तो भवितास्मि कहाँ का रूप है? तो ये बनता है लुट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम। लुट लकार के उत्तम पुरुष में जहाँ एक वचन होता है वहाँ भवितास्मि बनता है। तांग आदेश कस्य स्थाने भवति? तांग आदेश किसके स्थान पर होता है? तुहोस्ता तंगा शिष्यन अंतरस्याम, तो यहाँ पर ये तांग आदेश होता है। लुट लकार कस्मिन काले भवति? लुट लकार कौन से काल में होता है? अनधत्ने भविष्यति काले, भविष्यत काल के लिए लुट लकार का प्रयोग होता है अनधत्ने भविष्यत काल में। अगला प्रश्न है लृट लकारः कस्मिन काले भवति? तो सामान्य भविष्यति काले, सामान्य भविष्यत काल में लृट लकार का प्रयोग होता है। केन सूत्रेण लुट विधीयते? तो अनद्यतने लुट, इस सूत्र से लुट लकार होता है। लुट लकार के लुट प्रत्यय का आदेश होता है। केन सूत्रेण लृट विधीयते? तो लृट से लृट प्रत्यय होता है। केन सूत्रेण लिट विधीयते? तो प्रोक्ष से लिट जो सूत्र है वो लिट का आदेश कर, लिट प्रत्यय का आदेश करता है। केन सूत्रेण लट विधीयते? वर्तमाने लट इति सूत्रेण लट विधीयते। लट प्रत्यय का आदेश वर्तमाने लट से होता है। केन सूत्रेण लोट विधीयते? तो लोट च से लोट का आदेश होता है। आशीषी क्वौ द्वौ लकारो भवति? तो आशीषी के कौन से दो लकार हैं? तो आशीषी लिंग लोटौ, लिंग और लोट। लिंग एक तो लिंग है, दूसरा लोट। ये जो दो लकार होते हैं ये आशीषी लिंग के लिए होते हैं। लंग लकारो कस्मिन अर्थे भवति? अनधत्ने भूत काले।
अंधत्न भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। केन सूत्रेण लंग विधीयते अंधत्ने लंग, इस सूत्र से लंग प्रत्यय का आदेश होता है। लुंग प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति, सामान्य भूत काले, तो सामान्य भूत काले में लुंग प्रत्यय का प्रयोग होता है। लिंग प्रत्यय केन सूत्रेण भवति, तो लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, तो इसलिए इसमें लिंग प्रत्यय का इससे आदेश होता है। भू धातो लिटि प्रथम पुरुषे कानि रूपाणि, तो भू धातु के लिट में कौन कौन से रूप बनते हैं, तो बभूव, बभूवतु, बभूवु, इस प्रकार से ये चलता है। आगे बनता है इसमें बभूवित, बभूविथ है, बभूवथु, बभूवु। उत्तम पुरुष में चलेगा बभू, बभूवीव और बभू वीम, इस प्रकार से चलेगा। देखिए भू धातु का लिट में किस प्रकार चलता है, बभू, बभूवतु, बभूवु, बभूविथ है, बभूविथ, बभूवुथु, बभू, बभू, बभूवीव, बभूवीम, इस प्रकार से ये चलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 37 है। भू धातु लुट लुटी प्रथम पुरुषे कानि रूपाणि, तो लुट के प्रथम पुरुष में कौन सा रूप बनता है, तो भविता, भवितारो, भवितारः, भविता, भवितारौ, भवितारः। आगे ये किस प्रकार चलता है देखते हैं। भवि तासी, भवि तास्थ, तास्थः, ये ता है, और भवि तास्था, तास्थः। उत्तम पुरुष में चलता है इसका भवि तास्मि, भवि तास्व, भवि तास्म, इस प्रकार से ये चलता है। तो भू धातु का लुट में किस प्रकार चलता है, भविता, भवितारो, भवितारः, भवितासी, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्व, भवितास्मः। आगे देख लेते हैं। भू धातु लिट प्रथम पुरुष से कानि रूपाणि, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, लिट लकार में किस प्रकार से रूप बनते हैं, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। भू धातु लोटी प्रथम पुरुष है कानि रूपाणि, तो भवतु, लोट लकार में कौन से पुरुष बनते हैं प्रथम पुरुष में, भवतु, भवताम, भवन्तु। आगे है भव, भवतम, भवत, भवत, भवानी, भवाऊ और भवाम।
इधर लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा भवाम इस प्रकार से ये हलंत नहीं होगा, इस प्रकार से लोट लकार चलता है। देखें एक बार, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में भवानी भवाव भवाम, इस प्रकार से बनेगा। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, भवतात इति कुत्रत्यः रूपमिदम। तो भवतात कहाँ का रूप है? तो लोटी प्रथम मध्यम पुरुषयो एक वचने, लोट लकार के प्रथम पुरुष प्रथम में मध्यम पुरुष में बनता है एक वचन में। भू धातु लंगी प्रथम पुरुषे कानी रूपाणी। तो भू धातु के लंग लकार में प्रथम पुरुष में कौन से रूप बनते हैं? अभवत, अभवताम, अभवन, इस प्रकार से ये रूप बनते हैं। आगे प्रश्न है, भू धातु विधिलिंग प्रथम पुरुषे कानी रूपाणी। तो भवेत, भवेताम, भवेयु, इस प्रकार से ये बनेंगे। अगला प्रश्न है, लघु संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। तो हर्स्वम लघु, हर्स्वम लघु सूत्र से लघु संज्ञा होती है। गुरु संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। गुरु संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? संयोगे गुरु। संयोगे गुरु से जो वर्ण है वो गुरु होता है। भू धातु के अर्थ, भू धातु किस अर्थ में है? तो सत्ता अर्थ है, सत्ता के अर्थ में होती है। भू सत्तायाम, इस प्रकार से लिखा जाता है। भू धातु लिट, लिटि केन द्वित्वम भवति। तो लिट में किसको द्वितीय होता है? कौन, किस सूत्र से द्वितीय होता है? तो लिटि धातोर अनभ्यासस्य से द्वितीय होता है। भविता इति कुत्रतया रूपमिदम। भविता कहाँ का रूप है? तो भू धातु लुटी प्रथम पुरुष एक वचने। प्रथम पुरुष, ये देखिए पुरुष में इस प्रकार ये दो जो मात्राएं लगी हैं वो संधि हुई है, या ये मात्रा न लग के ये एक वचनम है, एक वचने, इस प्रकार से है। तो इसे हम समझ लेंगे प्रथम पुरुष एक वचने, प्रथम पुरुष के एक वचन में भविता बनता है। बभू इति कुत्रतया रूपमिदम। बभू कहाँ बनता है? तो भू धातु लिटि प्रथम पुरुष एक वचने, उसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में बभू जो रूप है वो बनता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार संस्कृत से संबंधित अच्छी वीडियो प्राप्त करते रहें। मैं डॉक्टर रवि सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से एक बार पुनः आपका धन्यवाद।